Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. All right. तो लास्ट लेक्चर में हमने एलएलएम प्रोवाइडर्स, राइट, आपके पास बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ एलएलएम्स अवेलेबल है। तो मेजरली सारे एलएलएम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओपन सोर्स एंड कमर्शियल, राइट। कमर्शियल मीन्स क्या है, जो पेड एलएलएम है जिनको यूज करने के लिए उनके एपीआई के थ्रू आपको यूज करना पड़ता है, जो कि क्लोज सोर्स है, राइट। एंड दूसरा ओपन सोर्स मीन्स जो ओपनली उनके वेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं एंड फ्रीली आप उनका यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे ओपन सोर्स एलएलएम। तो जो भी डिफरेंट एलएलएम प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक, अगेन गूगल, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। तो हर एक प्रोवाइडर का मॉडल कैसे यूज करना है ये हमने देखा था। एंड उसके साथ साथ जब भी आपका एलएलएम होता है उसकी प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आपको कैसे पे करना पड़ेगा जब आप पे करते हैं तो एलएलएम के लिए मींस कंसीडर आपने एक प्रॉम्प्ट दिया एंड एलएलएम ने उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट किया, तो कहां कहां आपको पे करना पड़ेगा? Input and output for both of the एग्जैक्टली, राइट। तो प्रॉम्प्ट में जो आपने इनपुट टोकन्स दिए हैं उन इनपुट टोकन के लिए प्लस आपके एलएलएम ने मॉडल ने जो भी आउटपुट जनरेट किया है उस जनरेटेड आउटपुट के लिए, तो दोनों जगह पे आपको पे करना पड़ता है, राइट। एंड देन कैशिंग इनपुट क्या होता है देखा हमने, देन बैच एपीआई भी देखा था। एंड अभी आपको करंटली पता नहीं है कि बेस्ट एलएलएम कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाइव बेंच एक लीडर बोर्ड है, वहां पे क्या होता है जितने भी करंटली मार्केट में अवेलेबल एलएलएम्स होते हैं उनकी रैंकिंग आपको मिलेगी, करंटली सबसे बेस्ट कौन है, सेकंड बेस्ट कौन है, थर्ड बेस्ट कौन है, राइट। सो अगर आपको रैंकिंग देखना है करंटली कौन से मॉडल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइव बेंच के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। देन वी सॉ डिफरेंट फैक्टर्स टू चूज एलएलएम, राइट। एक्यूरेसी देख सकते हैं, सिक्योरिटी, कॉस्टिंग, लेटेंसी, कॉन्टेक्स्ट विंडो, ऑल दिस थिंग्स आपको कंसिडर करना होगा व्हाइल चूजिंग एलएलएम, राइट। नेक्स्ट, ओपन एआई के जो भी मॉडल्स है वो कैसे यूज करना है, राइट। तो ओपन एआई की खुद की एक लाइब्रेरी है, या तो हम लाइब्रेरी का यूज करके यूज कर सकते हैं ओपन एआई के एलएलएम, बट लाइब्रेरी का हम यूज करना उतना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि क्या होगा अगर हम ओपन एआई की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो कंसिडर अभी आपको एंथ्रोपिक का मॉडल चाहिए या फिर गूगल का मॉडल चाहिए, तो उसके लिए ये ओपन एआई की लाइब्रेरी यूज नहीं होगी, तो हमें क्या करना होगा, एंथ्रोपिक की सेपरेट लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। देन आपको एंथ्रोपिक की जो भी लाइब्रेरी है उसका सिंटैक्स सीखना होगा। तो हर प्रोवाइडर की लाइब्रेरी है, तो हम हर प्रोवाइडर की लाइब्रेरी नहीं सीखते, हम सिंपली क्या करेंगे, लैंगचेन के थ्रू सारे एलएलएम्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड लैंगचेन के थ्रू एक्सेस करने के लिए 3 स्टेप्स देखे थे हमने, क्या क्या होती है किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर का यूज करने के लिए? Sir, key steps: install library and initialize the model. यस, की सेटअप, सबसे पहले जो भी उस प्रोवाइडर की की है आपको एनवायरनमेंट में सेटअप करनी है। देन उसकी जो स्पेसिफिक लैंगचेन स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, जैसे ओपन एआई के लिए लैंगचेन ओपन एआई, एंथ्रोपिक के लिए लैंगचेन एंथ्रोपिक, राइट। गूगल के लिए लैंगचेन गूगल जेन एआई समथिंग लाइब्रेरी है, राइट। उसी तरीके से जितने भी प्रोवाइडर है उनकी खुद की एक लैंगचेन में लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे एंड मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे। एंड मॉडल इनिशियलाइजेशन विल आल्सो बी सेम, जैसे यहाँ पे क्या होगा, लैंगचेन के लिए फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट चार्ट ओपन एआई, एंथ्रोपिक के लिए फ्रॉम लैंगचेन एंथ्रोपिक इंपोर्ट जो भी एंथ्रोपिक मॉडल है, राइट। एंड नीचे हम क्या करेंगे, इस तरीके से मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो ओपन एआई का करने के लिए भी हमने की ऊपर सेटअप की है, यहाँ पे सारे की सेटअप की थी। एंड देन वी सॉ वी इंस्टॉल लाइब्रेरी एंड इनिशियलाइज एलएलएम, राइट। एलएलएम भी है, चार्ट मॉडल भी है। कुछ एलएलएम जो भी एंथ्रोपिक वगैरह है उनके एलएलएम्स डिप्रिकेटेड है, तो जितना भी अभी आप आगे चल के यूज करेंगे एलएलएम मोस्टली कहीं पे यूज नहीं होगा, ओनली आपको चार्ट मॉडल से यूज करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी जो मॉडल है एंड देन मॉडल को रन करने के लिए डॉट इनवोक जो भी आप इनपुट देंगे वो क्या होगा, रन होगा, आपको आउटपुट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया था, तो ये जो इनपुट दिया है हमने, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है,
प्रॉम्प्ट या फिर हमारे इनपुट टोकन है, राइट। तो ये कितने टोकन है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी इनपुट टोकन का चार्जेस है उस स्पेसिफिक एलएलएम का, वो हमें पे करना पड़ेगा। एंड एलएलएम ने जो भी आउटपुट जनरेट किया है, दिस आउटपुट इट हैज जनरेटेड, राइट। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो इसका आउटपुट मींस यहाँ पे जितने भी टोकन है उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो क्या है, प्राइसिंग कैसे होती है हमने देखा था। तो प्राइसिंग क्या होगी, आपकी इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स, इन दोनों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जब आप सिंगल एलएलएम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के लिए क्या इनपुट टोकन यूज किए थे एंड एलएलएम ने क्या आउटपुट टोकन जनरेट किए, दोनों जगह पे आपको पे करना पड़ेगा। देन ये कैश इनपुट एंड ये बैच एपीआई ऐसा कुछ देखा था, क्या है ये, क्या होता है? यस, कैश इनपुट मींस क्या है? previously saved prompt data. एग्जैक्टली समटाइम्स क्या हो सकता है, अगर आप एलएलएम को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो आपको वही चीजें वही टोकन को प्रोसेस करने की जरूरत है क्या, अगर हम रिपीटेडली सेम चीजें दे रहे हैं तो? नो, राइट। तो ओपन या फिर जो भी एलएलएम्स है उनको कैश करके रखते हैं, मींस जो भी प्रोसेस किया था वो प्रोसेस्ड पार्ट वो एज इट इज रखेंगे। एंड जब आप सेम टोकन पास कर रहे हैं तो उन टोकन के ऊपर जो कैश टोकन थे उनके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, राइट। एंड देन बैच एपीआई देखा था, क्या होता है बैच एपीआई? अगर किसी यूज केस के लिए आप रिस्पॉन्स 20 आवर्स में भी आपको मिल रहा है, देन आप उसके लिए भी ओके, मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर रिस्पॉन्स के लिए 24 आवर्स लग रहे हैं तो भी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जस्ट किसी भी जो भी आपका एलएलएम है उसको आपका इनपुट सेंड करके रखेंगे। एंड जैसे ही उनके मशीन्स ज्यादा पीक आवर में नहीं होते, वो आपका आउटपुट रन करके आपको आउटपुट पास कर देंगे। एंड अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको क्या है, 50% डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए, राइट। एंड ये ऑल द थिंग्स हमने देखा था। देन सेम वे में एंथ्रोपी के करने हैं तो की सेटअप, इंस्टॉल लाइब्रेरी, इनिशियलाइज मॉडल, राइट। लाइब्रेरी इंस्टॉल की, ऊपर हमने की सेटअप की थी, मॉडल इनिशियलाइज किया। सेम वे में हर किसी के लिए आप कर सकते हैं। देन वी सॉ डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड ओपन सोर्स एलएलएम, राइट। तो ओपन सोर्स एलएलएम को यूज करने के दो मेथड है, कौन से? एक तो आप आपके लोकल में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, या फिर होस्टेड सर्विसेज जैसे ग्रोक। ये ग्रोक क्या करता है? यस, Sir, it is a hardware company. या तो उन्होंने क्या किया है, जो भी ओपन सोर्स एलएलएम्स है वो आपने सर्वर में होस्ट करके रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन एलएलएम को उनके सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड इनका रिस्पांस जो होगा ग्रोक का बहुत ही फास्टर होता है, क्विक रिस्पांस होगा कंपेयर टू ऑल अदर वेज। क्यों फास्टर क्यों है? We run it on LPU. एलपीयू, राइट। उन्होंने क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है जो स्पेसिफिकली एलएलएम को रन करने के लिए या फिर लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए बिल्ड हुआ है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही क्विक रिस्पांस आपको मिलेगा, राइट। एंड इसको भी यूज करने का सेम ही मेथड है, की सेटअप, इंस्टॉल लाइब्रेरी, इनिशियलाइज मॉडल। तो सेम वे में हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, मॉडल इनिशियलाइज किया, एंड जो भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करनी है आप कर सकते हैं, राइट। देन ये तो हमने देखा, यहाँ पे अभी तक आपको डाउनलोड करना या खुद से कुछ रन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो आपको प्रोवाइडर हैंडल कर रहे थे, बट जब आपको आपके लोकल में या फिर जो भी आपका सर्वर है वहां पे एलएलएम डाउनलोड करना है तो उसके लिए कितना स्पेस लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड उसको रन करने के लिए कितनी रैम लगेगी, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जो भी आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक किसी भी एलएलएम को कितना स्पेस लगेगा, क्या किसके ऊपर कैलकुलेशन होंगे? यस, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या होगा, बाइनरी के ऊपर वर्क करेगा, 0 and 1, राइट। तो ये जो एक सिंगल 0 सिंगल 1 है उसे क्या बोलते हैं, बिट, Yes, sir.
बिट, राइट। तो एंड ऑलवेज बिट में अगर हम मेजर करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम जनरली डेटा किस में मेजर करते हैं, बाइट में। बाइट में क्या है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। एंड अगर फाइल की साइज ज्यादा ही लार्जर है, तो अगर 10 टू द पावर 3 बाइट्स है तो वो होगा किलो बाइट्स, केबी। 10 टू द पावर 6 बाइट्स है तो एमबी, 10 टू द पावर 9 बाइट्स है तो जीबी, टीबी। इस तरीके से आपके पास स्पेस के लिए स्पेस आप कर सकते हैं, राइट। तो डिफॉल्ट डेटा टाइप एलएलएम के लिए कौन सा होता है, फ्लोट 32। फ्लोट 32 मींस क्या है, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए 32 बिट्स का यूज करेगा। तो 32 बिट्स मींस कितने बाइट्स होंगे, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, अगर एक सिंगल पैरामीटर स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लग रहे हैं, तो कंसिडर आपका मॉडल 8 बिलियन पैरामीटर का है, तो कितने लगेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, 8 बिलियन इंटू 4 बाइट्स, जो भी मिलेगा आपको आउटपुट। जैसे यहाँ पे 32 बिलियन बाइट्स मिला था, दैट इज 32 जीबी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो एटलीस्ट इतना स्पेस होना चाहिए जस्ट टू स्टोर दैट मॉडल। उसको रन करने के लिए अगेन इससे ज्यादा सारी चीजें चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर है ये, किसी भी मॉडल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। ऑल राइट। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो भी ओपन सोर्स एलएलएम्स हैं हगिंग फेस से हम डाउनलोड करेंगे एंड फिर उनका यूज करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने ये सारी चीजें की है। एंड जैसे अभी तक हमने कहा है कि ये जो ओपन सोर्स एलएलएम होते हैं फ्री होते हैं, राइट। बट एक्चुअल में सारे एलएलएम कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, उसके लिए आपको उन मॉडल का लाइसेंस रीड करना पड़ेगा, ठीक है। लाइसेंस कहाँ पे मिलता है, जैसे अभी हम क्या करेंगे, हगिंग फेस के ऊपर जाते हैं। हगिंग फेस के ऊपर क्या होता है, ऑल मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो जो भी मॉडल चाहिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंसिडर आपको मेटा के मॉडल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेटा डालते हैं। तो मेटा के जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इस मॉडल को देखेंगे, मेटा llama 3.1 इंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ इसकी यूजेस पॉलिसी भी होती है, इट विल बी हियर समवेयर, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट। एक्चुअली वो यहाँ पे होगा जब हमको परमिशन लेना है। मेटा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। लेट्स चेक क्या है प्राइवेसी पॉलिसी। एक कलेक्ट डेटा ऐसा सब कुछ बोल रहा है। एंड no, not for this one actually. ओके, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, वो मॉडल की इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड उस मॉडल के बारे में पहले यहाँ पे लॉग इन करना होगा। जस्ट लॉग इन कर लेते हैं हगिंग फेस पे। अच्छा, उन्होंने लॉग इन गूगल का ऑप्शन निकाला क्या, जस्ट अ मिनट मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे मैंने लॉग इन किया है। अगर आपको मॉडल चाहिए तो हम यहाँ पे मॉडल्स में जाएंगे, जो भी मॉडल्स आपको चाहिए होता है, जैसे अगर आपको मेटा के मॉडल चाहिए तो यहाँ पे मेटा सर्च करते हैं तो मेटा के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ इसका मुझे ऑलरेडी एक्सेस ग्रांटेड है, बट अगर आपको एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे एक्सेस लेने के लिए वो बोलेगा पहले। एंड हियर समवेयर इट विल बी देयर लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस। सो क्या है, इसका ये लाइसेंस है, आपको लाइसेंस रीड करना पड़ेगा। ये लाइसेंस में मींस यूजेस की पॉलिसी क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एडिशनल कमर्शियल टर्म्स इफ ऑन द llama वर्जन रिलीज डेट द मंथली एक्टिव यूजर्स, ये
ये एवरीथिंग ऐसे कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है। कहीं पे भी अगर ये लाइसेंस अपाचे 2 वो दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे लैमा दिखा रहा है, राइट, अपाचे दिखाता है, तो क्या है, उसको आप कहीं भी कमर्शियली यूज कर सकते हैं। बट कोई भी मॉडल यूज करने से पहले अगर आप कमर्शियली यूज करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस आपको रीड करना है, ठीक है। मींस ऐसे नहीं है कि ऑलवेज रीड करने की जरूरत है, बट जस्ट थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ऑलराइट, ठीक है। सो क्या करना है अभी, किस तरीके से एलएलएम का हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मेटा लेमा का ये यूज करेंगे। एंड कैसे यूज करना होगा, ये जो एलएलएम है ओपन सोर्स, उनके वेट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हगिंग फेस के ऊपर उन्होंने उनके वेट्स रिलीज कर दिए, तो हमें क्या क्या करना होगा, पहले वेट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, राइट। देन उन वेट्स को रन करना पड़ेगा, एंड फिर जो भी आपका इनपुट है वो पास करेंगे, एंड जहां पे मॉडल रन हो रहा है वो आपको आउटपुट दे देगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑल राइट। बट बिफोर दैट हर मॉडल के लिए मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल जैसे मेटा है, अदर मॉडल है, उनकी आपको परमिशन लेनी होगी। तो अगर मेटा के मॉडल यूज करने हैं तो आपको क्या चाहिए, मेटा लेमा के लिए परमिशन चाहिए। एंड परमिशन 2 जगह से आपको लेनी पड़ेगी, एंड ये हम कैसे यूज करें, फ्रॉम हगिंग फेस, राइट। हगिंग फेस से डाउनलोड करके यूज करेंगे। तो इस मॉडल के लिए आपको 2 जगह से परमिशन लेनी होती है। एक तो आपको परमिशन चाहिए फ्रॉम हगिंग फेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं परमिशन हगिंग फेस, एंड उसके साथ साथ जो भी कंपनी है, जैसे ये मेटा का मॉडल है तो आपको मेटा से भी परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जगह से आपको परमिशन लेनी होगी, मेटा एंड हगिंग फेस। तो ये परमिशन अगर आपके पास नहीं है तो किस तरीके से ले सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे इसका मुझे ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन है, यू हैव बीन ग्रांटेड एक्सेस टू दिस मॉडल ऐसे बोल रहा है, बट जिस मॉडल के लिए मुझे परमिशन नहीं है, ऐसे मॉडल देख लेते हैं। जैसे लेट्स इस मॉडल के लिए है क्या, इसके लिए भी है, आई थिंक इस लार्ज मॉडल के लिए नहीं होगा, यस। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इसका परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं होगा तो क्या लिखेगा यहाँ पे, यू नीड टू एग्री टू शेयर योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस दिस मॉडल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले इस मॉडल का यूज करने के लिए परमिशन लेनी होगी। तो क्या करेंगे, ये करेंगे, एंड इसका जो भी यूजर एग्रीमेंट है आपको रीड करना है, रीड कर सकते हैं। एंड देन नीचे आने के बाद आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे एंड सबमिट होगा। ये क्लियर है? सो यहां से क्या होगा, आपको हगिंग फेस से परमिशन मिल जाएगा, हगिंग फेस की परमिशन। बट अभी आपको एक और परमिशन लेनी है, इट इज फ्रॉम मेटा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इस मॉडल के लिए, किसी भी मॉडल के लिए उस मॉडल के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या होगा, परमिशन लेना है। तो यहां से हमने कौन सी परमिशन ली, परमिशन फ्रॉम हगिंग फेस। उसके लिए ये वाले लिंक, इस लिंक के ऊपर जाएंगे, आपको हगिंग फेस से परमिशन मिल जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट आपको लेना है परमिशन फ्रॉम द मेटा। तो परमिशन फ्रॉम मेटा के लिए क्या करेंगे, कहा था ना इसका बैक एंड, वो बैक एंड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक मेटा का लिंक मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेटा का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ओके, उसके लिए परमिशन कंसिडर, आपको कौन से मॉडल के लिए देख रहे थे आप, जीपीटी ठीक है। पहले हम कौन सा था, जल्दी से इंस्ट्रक्ट समथिंग, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्या उसके बाद करेंगे क्या होगा, 3.3 देख model। लेते हैं, इन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के लिए आपको परमिशन चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑल द थिंग्स रहेगी, बट MBD आपको मॉडल कहाँ से परमिशन मिलेगा? चाहिए, राइट। 3.2 कोई भी मॉडल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है ऊपर, डाउनलोड मॉडल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन देनी है आपको, ठीक है। आपका नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपकी कंपनी का नेम क्या है, जो भी है आप वो फिल करेंगे, जॉब टाइटल आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जिस भी मॉडल का एक्सेस चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, लैमा 4 मैवरिक। यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी चीजें सेलेक्ट करके
नेक्स्ट कर देंगे तो क्या होगा, मेटा की भी परमिशन आपने अप्लाई कर दिया। एंड मेटा के परमिशन के बाद विद इन 1 आवर आपको ईमेल आ जाता है कि यू हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू दिस मॉडल। समझ में आ रहा है कैसे परमिशन लेना है? मेटा के लिए क्या है, यहाँ पे मेटा डाउनलोड्स में जाना है एंड यहाँ से आप परमिशन लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? एंड यहाँ पे वन मोर थिंग चाहिए, आप जब परमिशन ले रहे हैं तो मेटा की परमिशन लेने के लिए एंड हगिंग फेस की परमिशन लेने के लिए दोनों के लिए सेम ईमेल यूज करना है। ठीक है, आपने हगिंग फेस के लिए एक ईमेल, मेटा के लिए एक ईमेल अगर यूज किया तो एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यूज सेम ईमेल फॉर बोथ परमिशंस। ये समझ में आ रहा है किस तरीके से परमिशन ली है हमने? ऑल द थिंग्स क्लियर नाउ? Yes, sir. कंसिडर ये वाला मॉडल आपको एक्सेस करना है, कैसे कर रहे थे? यस, कॉपी करना है ना वहां से उसे। कॉपी करेंगे देन कोई 7 बिलियन का मॉडल है क्या, वो ले लेते हैं 7 बिलियन। उसके लिए हाँ ठीक है, ये वाला मॉडल लेंगे। क्या करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, अभी मॉडल का नेम कॉपी कर लिया। कैसे यूज कर रहे थे, मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस। डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, ऑटो मॉडल, ऑटो टोकनाइजर, याद आ रहा है? Yes, sir. सर Auto model. राइट। तो एंड उसके साथ साथ ऑलवेज हमने बोला था अगर आपको कोई मॉडल यूज करना है तो उसका टोकनाइजर भी सेम होना चाहिए। तो टोकनाइजर भी आपको डाउनलोड करना होगा एंड सेम क्या करेंगे, उस मॉडल का टोकनाइजर प्लस वो मॉडल दोनों हम डाउनलोड करेंगे। एंड अगेन जस्ट ऑटो मॉडल करते हैं तो क्या होगा, कैसे मॉडल डाउनलोड होता है? मींस बीएस मॉडल होगा। जैसे हमने बर्ट मॉडल को यूज किया था फॉर आवर कंप्लेंट क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट, राइट? तो वहां पे हमने ओनली ऑटो मॉडल से डाउनलोड किया था क्या, या कुछ हेड ऐड किया था? हेड क्या होता है? सर एनकोडर ओनली मॉडल्स है तो उसका आउटपुट सिर्फ टोकन्स होगी, इसलिए हम उसका आउटपुट टेक्स्ट में लेने के लिए हम हेड्स देते थे। यस, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको डिकोडर ओनली मॉडल के लिए भी हेड देना है, मीन्स वो मॉडल किस लिए यूज करना है। तो कंसिडर किसी टास्क के लिए हेड देना है तो हम कैसे दे रहे थे, जैसे वहां पे सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए था तो कैसे किया था हमने, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, राइट? यस याद आ रहा है? तो सेम वे में अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑटो मॉडल फॉर ये जो टेक्स्ट जनरेशन का पार्ट होता है उसके लिए होता है कॉजल एलएम। एलएम मींस क्या है, लैंग्वेज मॉडल, राइट? वो लैंग्वेज मॉडल की तरह वर्क करेगा। तो आपको वो दोनों चीजें चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। व्हाई ऑटो टोकनाइजर? यस, क्योंकि जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं उसी का टोकनाइजर यूज करना होगा। बट हम अभी तक ओपन एआई एंथ्रोपी किसी के लिए यूज नहीं कर रहे थे, क्यों? क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? सर वो तो एपीआई से कनेक्ट कर रहे थे ना हम, तो वो एग्जैक्टली तो सब वो संभालेगा। एग्जैक्टली, हम जस्ट अपना डेटा पास कर रहे थे, टोकनाइज करना है उसको, क्या प्रोसेस करना है वो सब कुछ उनका सर्वर हैंडल कर रहा था। बट अभी आपको हैंडल करने के लिए कुछ है क्या, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे टेक्स्ट आता है तो उसको टोकनाइज करना है, इनपुट आईडी में कन्वर्ट करना है, फिर वो इनपुट आईडी मॉडल को देंगे। प्रीवियसली क्या हो रहा था, जो भी आपका प्रोवाइडर है, मे बी ओपन एआई था, एंथ्रोपिक का था, ग्रुप था, वो सारी चीजें मैनेज कर रहा था। बट अभी क्या है,
ये सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, टोकनाइजर लेते हैं। कैसे लेंगे? टोकनाइजर इक्वल टू क्या होगा? ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन एंड नेम ऑफ द मॉडल। इससे क्या है, आपका जो भी मॉडल का टोकनाइजर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो सेम वे में अगर क्या बोल रहा है, यस, क्या एरर आ रही है? एक्सेस मेटा इज रेस्ट्रिक्टेड, यू मस्ट हैव एक्सेस टू इट। ऐसे क्यों बोल रहा है? इवन दो आई हैव एक्सेस। जैसे कंसिडर ओपन एआई है, ओपन एआई के मॉडल के लिए आपको एक्सेस करना है, तो कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है क्या? आपके पास वैलिड परमिशन है या नहीं, आपके पास क्रेडिट है या नहीं? ओपन एआई कैसे वैलिडेट कर रहा था? टू द एपीआई की। API की। एपीआई की, राइट? तो यहाँ पे तो हमने परमिशन ली है, बट मॉडल को पता है क्या मैं कौन से अकाउंट से डाउनलोड कर रहा हूं? नो, राइट? तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एपीआई की चाहिए होती है, एंड इसके लिए हगिंग फेस की एपीआई की चाहिए होगी। समझ में आ रहा है? तो हगिंग फेस की एपीआई की कैसे क्रिएट करना है? सिंपल है, आपके अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे वेयर वेयर यहाँ अकाउंट प्रोफाइल में जाते हैं, एंड ये एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। सेम वे में जैसे हम अभी तक कर रहे थे, आई थिंक सेटिंग में होगा एपीआई। एपीआई कहीं पे दिख रहा है एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन मींस क्या है? एपीआई की होता है। एंड जस्ट पासवर्ड जो ऑलरेडी है मेरा यहाँ पे। ऑल राइट, तो सिंपल यहां तक आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हगिंग फेस में आपकी एपीआई की मिल जाएगी। तो जिस अकाउंट की एपीआई की आप क्रिएट करके ले रहे हैं, तो उस अकाउंट में क्या होना चाहिए अभी? हगिंग फेस के लिए मींस वो जो मॉडल हम यूज करना चाहते हैं उस मॉडल के लिए एक्सेस होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? अगर यस सर। उस अकाउंट में एक्सेस नहीं है तो ये मॉडल आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको कुछ इस तरीके का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है? क्रिएट हगिंग फेस एपीआई की। इस लिंक से आपको एपीआई की मिल जाएगी, एंड एपीआई की आपने क्रिएट किया तो हम उसको क्या है, लॉग इन कर सकते हैं। एंड जैसे हम वो एनवायरनमेंट में सेट कर रहे थे वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉग इन करते हैं। कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे, एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फाइन ग्रेन, रीड, राइट। सो राइट मीन्स क्या होता है? जब आप हगिंग फेस के ऊपर आपका मॉडल राइट कर रहे हैं, मीन्स आपका मॉडल पुश कर रहे हैं। रीड मीन्स हगिंग फेस से आप मॉडल रीड कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं। तो अभी हमें कौन सा चाहिए, रीड या राइट? रीड करना है। रीड करना है, तो हम रीड लेंगे। एंड ये फाइन ग्रेड में क्या होता है? सारी चीजें हम मैनेज करते हैं, मीन्स कौन सी चीज का एक्सेस चाहिए, कौन सी चीज का नहीं चाहिए, ये सब कुछ एवरी माइन्यूट डिटेल आप खुद से मैनेज करेंगे। बट रीड या राइट लेंगे तो सारे मॉडल डाउनलोड करने की परमिशन मिलती है, राइट मीन्स उसके ऊपर मॉडल पुश करने की मिल जाती है। तो रीड का लेते हैं, एंड जो भी आपको टोकन का नेम देना है, टोकन का नेम दीजिए क्रिएट टोकन, तो आपका टोकन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? हगिंग फेस टोकन। एंड ये मैं इस लेक्चर के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। आपको खुद का टोकन क्रिएट करना है, ठीक है? एंड देन सिंपली आपको क्या करना है? हगिंग फेस में लॉग इन करना है। लॉग इन टू हगिंग फेस यूजिंग जो भी आपका टोकन है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम हगिंग फेस हब, दिस वन, नोटबुक लॉगिन। ठीक है, एंड यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपको आपका टोकन पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था। लॉगिन हो चुका है। नाउ इफ यू ट्राई टू डाउनलोड, लेट्स से क्या होगा? अभी डाउनलोड हो रहा है आपका टोकनाइजर, राइट? तो सेम वे में कंसिडर अगर मैंने मॉडल डाउनलोड करने का ट्राई किया, मॉडल इक्वल टू ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम फ्रॉम प्री ट्रेन, एंड जो भी मॉडल का नेम है दे दिया तो ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट? बट इसके लिए कितना स्पेस लगेगा?
इसकी साइज 7 बिलियन है, मीन्स इसमें 7 बिलियन पैरामीटर्स है। कितने लगेंगे? 28 GB सर। 28 GB। एंड यहाँ पे अगर आप आपका डिवाइस देखेंगे उसमें रैम 12 GB है, तो 12 GB की रैम में आप 28 GB का मॉडल लोड कर सकते हैं? नो सर। नो, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है बिगर मॉडल डाउनलोड करना, राइट। तो उसके लिए एक मेथड होती है, दैट इज क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन में सिंपली क्या है, ऐसे कंसिडर कीजिए, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉस्ट। एंड कैसे रिड्यूस होता है वही लिख लेते हैं, इट इज used to reduce computational cost एंड एक कैसे रिड्यूस करेगा, कंसिडर इसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या था, इसमें स्टोर हो रहा था? यस, फ्लोट 32 सर। फ्लोट 32, फ्लोट 32, फ्लोट 32 है, मतलब इसमें 4 बाइट्स यूज होंगे, राइट, 4 बाइट्स। एंड यस सर। 4 बाइट्स अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर सिंगल पैरामीटर टू स्टोर 7 बिलियन मॉडल, 7 बिलियन मॉडल, आपको कितना स्पेस लगेगा? यू विल नीडेड 28 GB, राइट। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोट 32, अगर कंसिडर हमने फ्लोट 8 यूज किया, फ्लोट 8, फ्लोट 8 मीन्स क्या होता है, क्या होगा? 1 byte. 1 बाइट, राइट। तो अभी कितना स्पेस लगेगा टू स्टोर सेम मॉडल? 7 GB. जस्ट 7 GB, सिंपल। तो इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं हम। क्वांटाइजेशन में क्या हो रहा है, जो आपको स्टोर करने के लिए आप जो यूज कर रहे थे, मीन्स लोअर प्रिसीजन कहेंगे हम उसको, ये हायर प्रिसीजन यूज कर रहे थे, अभी अगर हम उसको लोअर प्रिसीजन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, आपका मॉडल की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी जो उसका परफॉर्मेंस है रिड्यूस हो जाता है, उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, बट क्वांटाइजेशन की वजह से क्या है, इन अ स्मॉल अमाउंट, इतना होता है कि आपको वो पता ही नहीं चलेगा, बट क्या है, स्मॉल अमाउंट में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड होगा, क्योंकि सिंगल पैरामीटर पहले 32 बिट्स में स्टोर हो रहा था, अभी जस्ट 8 बिट में स्टोर हो रहा है, तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस हैं, राइट। एंड उसकी वजह से क्या है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है, बट स्टिल वी कैन यूज दिस मेथड, तो क्वांटाइजेशन मेथड। सो क्वांटाइजेशन क्या है, इट इज टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉस्ट। कैसे होगा, बाय स्टोरिंग पैरामीटर्स इन लोअर प्रिसीजन फॉर्मेट। मीन सिंपली क्या है, फ्यूअर बिट्स, ऐसे बोलेंगे, फ्यूअर बिट्स। समझ में आ रहा है ये क्वांटाइजेशन एग्जैक्टली क्या है? क्लियर? Yes, sir. तो हम डायरेक्टली मॉडल को डाउनलोड नहीं करेंगे इस तरीके से, पहले उस मॉडल को क्वांटाइज करना होगा एंड देन वी विल डाउनलोड। तो क्वांटाइज कैसे करना है, जैसे हगिंग फेस की इकोसिस्टम में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसी तरीके से क्वांटाइजेशन के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी क्रिएट की है, बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी का यूज करेंगे फॉर क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल बिट्स एंड बाइट्स। ये लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है, फॉर क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेते हैं बिट्स एंड बाइट्स। ऑल राइट, ये बिट्स एंड बाइट्स आपका लोड हो चुका है, मीन्स इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फिग, ठीक है। ये बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फिग क्या होती है, जिसमें आप मेंशन करेंगे
आपको डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे bnb config बिट्स एंड बिट्स कॉन्फिग, एंड यहाँ पे आपके पैरामीटर होते हैं, जैसे इसकी जरूरत नहीं, लोड इन 4 बिट। लोड इन 4 बिट इक्वल टू अगर ट्रू करेंगे तो क्या होगा, आपका मॉडल फ्लोट 4 में लोड होगा। मींस वो जस्ट, अगर फ्लोट 4 यूज कर रहे हैं हम तो क्या होगा, 1.5 बिट होगा। Yes, यस, 1.5 बिट। तो कितना, सेम मॉडल स्टोर करने के लिए कितना लगेगा, 3.5 GB. 3.5 जीबी। तो अभी आप इजीली मॉडल को रन कर सकते हैं, इवन दो इतना लार्जर मॉडल है, बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन हम उसे आपके इतने कम जीबी ऑफ रैम में रन कर पा रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अगर आपको 8 बिट करना है तो सिंपल इसको रिप्लेस कर देना है विद लोड इन 8 बिट। ठीक है, अभी के लिए 4 बिट चाहिए तो 4 बिट, इतना ही करना है। इससे क्या है, वो कॉन्फिग बिल्ड हो जाएगा। तो ये क्रिएट है, हो चुका है। एंड नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, मॉडल डाउनलोड करना है। तो कैसे करेंगे, मॉडल इक्वल टू मॉडल फॉर क्वाजल एलएम डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन, एंड वहां पे आपको जो भी आपके मॉडल का नेम है एंड आपकी क्वांटाइजेशन कॉन्फिग, मॉडल के नेम से क्या है, इसे क्या पता चलेगा कौन सा मॉडल डाउनलोड करना है। एंड एक क्वांटाइजेशन कॉन्फिग से जब मॉडल हम डाउनलोड करेंगे तो उसे कौन से बिट में, कितने बिट में स्टोर करना है। सिंपल, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. Alright, तो रन कर लेते हैं। तो अभी आपका मॉडल तो डाउनलोड हो रहा है, बट उसके लिए स्पेस कितना लगेगा, ओनली 3.5 जीबी, नॉट 28 जीबी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्या बोल रहा है, बिट्स एंड बाइट्स लेटेस्ट वर्जन, ओके, अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो अपडेट कर लेते हैं। क्या हुआ, कुछ एरर आया था क्या, आई डिडंट सॉ दैट एरर। ऑलराइट, सिंपली इसको अगेन लोड करते हैं एंड मॉडल को ये करेंगे। अगेन क्या बोल रहा है, सेम एरर। एक्चुअली ये होने के बाद इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा रन टाइम को, तो ये बेटर होता है। तो रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, रिस्टार्ट हो चुका है एंड ये सब रन करना पड़ेगा फिर से। ऑलराइट, Sir, for auto tokenizer, we don't need quantization, right? नो, टोकनाइजर के लिए नहीं होता, क्योंकि टोकनाइजर उसमें पैरामीटर्स नहीं होते हैं, जस्ट वो कैप साइज वगैरह होते हैं। तो
कहीं पे टोकनाइजर के लिए जरूरत नहीं, ओनली फॉर मॉडल। ओके सर। तो इट विल टेक सम टाइम क्योंकि लार्ज मॉडल है। ऑलराइट, ये हो रहा है। तब तक अगर आपको इसे कहीं पे डाउन लोड कर कहीं पे स्टोर करके रखना है तो कैसे कर सकते हैं? यस, मॉडल डॉट सेव करेंगे ना सर इसको। सेव द मॉडल। सेव प्रीट्रेंड, सेव प्रीट्रेंड। एंड यहाँ पे जहां पे आपको क्या बोल रहा है तो ओके ठीक है, जहां पे भी आपको स्टोर करना है उसका पाथ देना होगा, राइट? तो सिंपली क्या है, उस पाथ में उस लोकेशन में आपका मॉडल स्टोर हो जाएगा। एंड सेम वे से जो भी आपका टोकनाइजर है, टोकनाइजर भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोर सेव कर सकते हैं। टोकनाइजर डॉट सेव प्रीटेंड एंड जो भी पाथ है। अगेन फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको फिर से लोड करना है तो ऑलवेज ये डाउनलोड करना, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लोड द सेव्ड मॉडल। एग्जैक्टली आपका पाथ जो था वो इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो आपने सेव किया था वो लोड होगा एवरी टाइम यू रन दिस कोड। ऑलराइट, ये हो रहा है। तब तक अभी आपको ये सब कुछ मिला, तो ये रन कैसे होगा मॉडल? रन करने के लिए आप इसको इनपुट में क्या देंगे, टेक्स्ट या फिर प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोकनाइज। यस, टोकनाइज करने के बाद टोकनाइजर क्या करेगा, इसको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट करेगा। फिर ये इनपुट आईडीज हम कहां पे पास करेंगे, टू द मॉडल। मॉडल आपको आउटपुट में क्या देगा, मॉडल भी आपको आउटपुट में आउटपुट आईडीज देता है। एंड फिर उस आउटपुट आईडीज को आपको डिकोड करना है वो लैंग्वेज में क्या है। तो ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं, बट इन सबको अवॉइड करने के लिए हाँ, ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में कुछ मेथड है क्या? पाइपलाइन। यस सर, पाइपलाइन। यस, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पाइपलाइन का अगर यूज कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट देंगे जिससे आपको जो भी फाइनल आउटपुट है वो मिल जाएगा। एंड ये जो भी इंटरमीडिएट स्टेप है सारी स्टेप आप स्टैक्ड रहेगी। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे भी आपको पाइपलाइन का यूज करना है। क्या करना है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, या पाइपलाइन। यहाँ पे टास्क टास्क क्या रहेगा, टेक्स्ट जनरेशन, राइट? एंड मॉडल जो भी आपने ऊपर इनिशियलाइज किया है, टोकनाइजर जो भी आपने ऊपर इनिशियलाइज किया है। तो इस तरीके से आपका पाइपलाइन बिल्ड हो रहा है, ठीक है? एंड जो भी आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, इनपुट देंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका मॉडल था कौन सा, ये लैमा 27 बिलियन चार्ट एचएफ, इस मॉडल से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे करते हैं पाइप, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? नाउ इट इज रनिंग कंप्लीटली इन योर लोकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली रन हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी सर्वर के ऊपर आपका डेटा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग हैपन ऑन योर ओन सर्वर। तो इसीलिए जब हम मॉडल को डाउनलोड करके आपके सर्वर के ऊपर रन करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सेंसिटिव डेटा के लिए ओपन सोर्स मॉडल्स प्रीफर किए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल जाएगा, राइट? आंसर सिंपल है, मीन्स जो भी रन है वो मिल जाएगा। बट हम इसे लैंगचन में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, ओनली एलएलएम कॉल का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पे उसमें बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए होते हैं, राइट? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट चाहिए, चेन्स चाहिए, मेमोरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये लैंगचेन का कंपोनेंट है क्या, टू कंबाइन विथ अदर कंपोनेंट्स, लैंगचेन कंपोनेंट्स? यस, Yes. it is not LangChain component, it is a transformers component. तो अगर आपको इसे LangChain के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना है, LangChain के बाकी के कंपोनेंट के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाइपलाइन को कन्वर्ट करना होगा इन ए LangChain कंपोनेंट।
ठीक है, वो कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको LangChain की जो हगिंग फेस लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल LangChain हगिंग फेस। LangChain हगिंग फेस एंड उसके बाद क्या है, मीन्स आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम क्या होगा, क्या लगता है क्या इंपोर्ट करना हो सकता है, LangChain अंडरस्कोर हगिंग फेस, ऐसे ही कुछ होगा ना। यस सब सर। चेन लेनी पड़ेगी। यस, सो LangChain अंडरस्कोर हगिंग फेस इंपोर्ट, नॉट एक्चुअली हगिंग फेस हब, हगिंग फेस पाइपलाइन चाहिए हमें, हगिंग फेस पाइपलाइन। तो ये कोड क्या करता है, जब आपकी पाइपलाइन हम यहाँ पे पास करेंगे LLM पाइप इक्वल टू, हम सिंपली क्या करेंगे, इस हगिंग फेस पाइपलाइन में जो भी आपका ये पाइपलाइन है वो पास करे। इससे क्या होता है, ये जो हगिंग फेस ये जो कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट किसका है, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का है, राइट। तो अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा इन हगिंग फेस LangChain component। तो इसको हम एज अ LangChain कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। आपको LCL में चेन बिल्ड करने के लिए यूज करना है, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कंबाइन करना है, ऑल द थिंग्स यू कैन डू विद इट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लोड हगिंग फेस पाइपलाइन इन LangChain। ऑल राइट, अगेन ये हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए। ऑल राइट, तब तक कुछ क्वेश्चंस। सर ये लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या होता है, मतलब मेंशन यूजुअली कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं क्या कि हम इस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते इस मॉडल को वगैरह। जनरली हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअली जो उनके कॉम्पिटिटर है उनको अवॉइड करने के लिए उन्होंने वो एग्रीमेंट वगैरह दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि कमर्शियली वगैरह आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं क्या है। यस बोलिए, कहाँ गए वो, LangChain वेयर वेयर इट इज, कहीं पे मेंशन था ना, यहीं पे कहीं पे उसका लाइसेंस मेंशन होगा। आई थिंक यहाँ पे लाइसेंस कहीं पे दिख रहा है कि लाइसेंस, या ये लाइसेंस रहेगा उस मॉडल का। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो क्या बोल रहा है, लाइसेंस यू मीन एम्प्लॉय, ठीक है। मेटा वी मीन्स ये सब कुछ बोल रहा है। अगेन क्या है, ग्रांट राइट्स, यू आर ग्रांटेड नॉन एक्सक्लूसिव वर्ल्ड वाइड नॉन ट्रांसफर रॉयल्टी फ्री लिमिटेड लाइसेंस अंडर मेटाज प्रॉपर्टी, ये सब कुछ बोल रहा है। अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज मीन्स अगर आप ये एज उसको आगे बेचना चाहते हैं, राइट, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो क्या है, material derivative work thereof available third party shall provide copy of this agreement in a search to third party। मींस आप इस मॉडल को फाइन ट्यून करके किसी दूसरे को दे रहे हैं तो उनके ये इसकी कॉपी भी देनी है, जैसे टेक्निकल टर्म्स है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। मोस्टली क्या है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनको ये मॉडल यूज करने से अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें की गई है, ठीक है। ऐसा जनरली कुछ नहीं होता है, आप यूज कर सकते हैं। यस योगेश। Sir, I have two questions. Sir, I have seen some models which are like 2 bits model, 1 bit model. Yes. So when to use this kind of model? And second question is, we have GGML, GGF model. So at that time you use Llama CPP and all this thing. So when to use this transformer based one and when to use that one? तो वो जो CPP वगैरह के मॉडल होते हैं वो मेनली CPU या फिर लो कॉम्पिटेशनल कॉस्ट में रन होने के लिए बिल्ड किया गया है उनको, ठीक है। जहां पे आपके पास कॉम्पिटेशनल कॉस्ट ही नहीं है, CPU या फिर कंसिडर आपको किसी एज डिवाइस मींस मोबाइल वगैरह पे रन करना है तो आप उनका यूज कर सकते हैं। बट ये जो
हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, ये प्रोडक्शन ग्रेड है, उनको प्रोडक्शन में यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। जनरली सीपीपी या फिर जीजीयूएम प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं, जहां पे आपको कस्टमर सेंट्रिक आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, या फिर आपको स्टार्ट करना है, राइट, ये सारे परमिशन वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, उनके लिए परमिशन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। तो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, गेटिंग स्टार्टेड, आप उनका यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली जब आपको प्रोडक्शन लेवल में जाना है तो दिस इज द बेस्ट वे। यस, और सर वो कब कैसे पता चलेगा कि 2 बिट वाला मॉडल हमारे लिए अच्छा है? वो ट्रायल एरर बेसिस होता है यस यस, मींस वो मोस्टली क्या है, इट विल डिपेंड ऑन योर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। कंसिडर आपके पास जस्ट 8 GB 4 GB की रैम है, राइट, तो इवन 4 GB की रैम है, इवन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू 4 बिट क्या हो रहा है, आपको ज्यादा रैम लग रही है, तो क्या कर सकते हैं, मे बी अगेन फर्दर हम इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इट विल डिपेंड ऑन कंप्यूटेशनल कॉस्ट मेजरली। यस सर, थैंक यू। ऑल राइट Sir, with the extended question to Yogesh, like every time we will then prefer a 3.5 GB half byte model only, na sir? यस, मोस्ट ऑफ 7 GB. यस, बट अगर आपको बेटर रिस्पॉन्स चाहिए, मीन्स आप कुछ भी डिग्रेडेशन नहीं चाहते परफॉर्मेंस में, तो 8 बिट का यूज करेंगे, थोड़ा सा बेटर मिलेगा। फुल यूज करते हैं तो क्या है, और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बट उतना डिग्रेडेशन नहीं होता है। जनरली 4 बिट ही प्रीफर किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। उससे ज्यादा करेंगे तो क्या है, और ज्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो 4 बिट एक बैलेंस है, ऐसे बोल सकते हैं। Okay, sir. All right, anything else? Again, yes, still it is running. सर क्वांटायझेशन हा कॉन्सेप्ट क्लोज सोर्स मॉडेल्स पण यूज करू शकतात? नो, क्लोज सोर्स मॉडल के लिए उनके वेट आपके पास नहीं है, राइट। उनके वेट जो भी ओपन एआई है, ओपन एआई के सर्वर पे है, जो भी प्रोवाइडर उनके सर्वर पे है, तो वो खुद मैनेज करेंगे, उनको क्वांटाइजेशन करना है, क्या करना है, वी डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन सोर्स में हम अपने सर्वर पे डाउनलोड कर रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट वगैरह अभी आपको मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्वांटाइजेशन ये सब देख रहे हैं। वहां पे क्या है, ये सब कुछ वो हैंडल करे, तो वो सब कुछ देखेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यस सर, राइट। All right. Okay then, anything else? Again, it will take, इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, थोड़े से आई थिंक नेटवर्क भी मेरा स्लो है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो रहा है, तब तक अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अभी हमने LLMs देखे, राइट, ओपन सोर्स LLM कैसे यूज करने हैं। अभी सेम वे से आप दूसरे मॉडल भी यूज कर सकते हैं क्या, नॉट जस्ट दिस ओपन सोर्स, बाकी के ओपन सोर्स भी पॉसिबल है। Yes, sir, we can do. ऑल राइट, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल की आईडी है वो चेंज करना है। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या नेम है मॉडल का? यस Sir, Hugging Face से हम डाउनलोड करेंगे. राइट, हगिंग फेस के ऊपर क्या है, उसकी आईडी आपको मिलेगी, वो आपको कॉपी करके यहाँ पे देना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी आपकी। ऑल राइट, तो हमने LLM देखा, सेम वे में एम्बेडिंग मॉडल के लिए भी आपको करना होगा, राइट। एंड एम्बेडिंग मॉडल भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होंगे। कौन से ओपन सोर्स एंड कमर्शियल या फिर क्लोज सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स। तो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या है, हम सिंपली बोल सकते हैं दे आर एनकोडर बेस्ड मॉडल। एंड यूज क्यों किस लिए करते हैं हम, फॉर क्रिएटिंग Sir, vectors. वेक्टर्स, राइट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अभी आपको कंसिडर एम्बेडिंग मॉडल भी बहुत सारे मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ एम्बेडिंग मॉडल मार्केट में अवेलेबल है, तो वो भी आपको चूज करना होगा, कब ओपन सोर्स करना है, कब क्लोज सोर्स करना है। तो जैसे LLM के फैक्टर थे, ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर यहाँ पे होते हैं, एक्यूरेसी, लेटेंसी, कॉस्टिंग, मैक्सिमम टोकन, सिक्योरिटी, राइट, वो सारे फैक्टर्स भी एम्बेडिंग मॉडल के लिए रहेंगे। एंड अगर एम्बेडिंग मॉडल का अगर आपको क्या करना है,
लीडर बोर्ड, हमने एलएलएम का लीडर बोर्ड देखा था, क्या नेम था उसका? सर लाइव बेंच। लाइव बेंच। तो उसी तरीके से यहाँ पे MTEB होता है, MTEB लीडर बोर्ड फॉर एम्बेडिंग मॉडल्स। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिलेगा कौन से मॉडल है जो करंटली बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे करंटली कौन सा मॉडल बेस्ट है, लैमा एम्बेड निमोट्रॉन। आई थिंक ये एनवीडिया ने उस लैमा को फाइन ट्यून किया है। देन जेमिनी, देन क्वेन 3। इस तरीके से क्या है, इसका आपको लीडर बोर्ड मिलेगा। एंड आपको जो भी जिस टास्क के लिए चाहिए, कंसिडर आपको किस टास्क के लिए चाहिए, आई थिंक कहीं पे हम दे सकते थे, थोड़ा सा ये यूआई चेंज हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं पेयर आपको किस लिए चाहिए, रिट्राइवल के लिए चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय असेंडिंग। तो क्या होगा, जो रिट्राइवल के लिए बेस्ट मॉडल है, या डिसेंडिंग करना पड़ेगा आई थिंक, या रिट्राइवल के लिए कौन सा बेस्ट मॉडल है ये आपको मिलेगा। तो अगर आप रिट्राइवल के लिए, हम जनरली क्यों यूज करते हैं एम्बेडिंग मॉडल, पर्पस क्या है हमारा, वेक्टर्स क्रिएट करने के लिए सर। क्रिएट करना है, देन उसको रिट्राइवल मेन पर्पस है, राइट। तो उसके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है, क्वेन 3 लैमा एम्बेड। तो इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। जैसे पेयर क्लासिफिकेशन, पेयर क्लासिफिकेशन क्या होता है, आई थिंक ये हमने बर्ड के टाइम पे देखा था। 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे एंड देन वो सेंटेंस सेम है या ऐसा कुछ आपको करना है, राइट। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, जो भी टास्क है आपका, उस टास्क के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इससे आपको क्या है, पता चलेगा कि करंटली बेस्ट मॉडल कौन सा है। सिंपल, ऑल राइट। तो ये लीडर बोर्ड ले लेते फॉर एम्बेडिंग मॉडल। लीडर बोर्ड फॉर जो MTB का लीडर बोर्ड है। इस लीडर बोर्ड से आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉडल करंटली बेस्ट है। एंड ऑलमोस्ट सेम ही फैक्टर्स रहेंगे जो LLM के लिए थे, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके लिए भी कॉस्टिंग वगैरह कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हम आगे ओपन एआई के मॉडल की तरफ जाएंगे। ओपन एआई मॉडल्स, हमने अभी तक एम्बेडिंग मॉडल्स नहीं देखे थे, राइट। तो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल सर्च करना है आपको। एम्बेडिंग्स कहीं पे दिख रहे हैं, स्पेशलाइज मॉडल, रियल टाइम मॉडल, ऑल मॉडल्स, कहीं पे ओनली एम्बेडिंग मॉडल्स रहेंगे। रियल टाइम, स्पेशलाइज, फ्रंटियर, सर्च करते हैं। यहाँ पे जाएंगे एम्बेडिंग्स। तो क्या है, आपको एम्बेडिंग के मॉडल मिल जाएंगे। एंड ओपन एआई के ओनली 3 मॉडल्स है फॉर एम्बेडिंग। कौन से दीज 3, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग एडा 002। सिंपल। एंड इसका MTEB जो हमने अभी देखा बेंचमार्क, उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस है ये आपको देखने को मिलेगा। देन मैक्स इनपुट, ये क्या हो सकता है सर टोकन वैल्यू। टोकन मीन्स जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो यहाँ पे उसको मैक्स टोकन कहा जाता है फॉर एम्बेडिंग मॉडल। तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने टोकन आप पास कर सकते हैं। एंड इनकी कॉस्ट वगैरह अगर देख लेते हैं, इट विल बी समवेयर कॉस्ट, या फिर हम क्या करेंगे, प्राइसिंग, ओपन एआई प्राइसिंग कर लेते हैं। ठीक है। एंड आपको एम्बेडिंग मॉडल का चाहिए, तो एम्बेडिंग कहीं पे दिख रहा है, एम्बेडिंग मॉडल। ऑलराइट, सारे मॉडल्स जितने भी इनके हैं सब आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल की उतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, बट स्टिल सम कॉस्ट विल बी देयर। जैसे इसके लिए कितनी है, 3 स्मॉल की $0.2 पर मिलियन टोकन, एम्बेडिंग 3 लार्ज की
$0.13। तो इस तरीके से क्या है, एंड सेम ये बैच एपीआई की कॉस्ट है। समझ में आ रहा है इसका कॉस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है? सर ये सिर्फ इनपुट टोकन्स की होगी ना? यहाँ पे आउटपुट टोकन हम जनरेट नहीं कर रहे, राइट, जस्ट वेक्टर जनरेट हो रहे हैं, तो या आउटपुट कॉस्ट यस नहीं हो, या ओनली इनपुट के लिए कॉस्ट। तो जब आप रैग एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं यूजिंग कमर्शियल एलएलएम, तो आपको मॉडल के लिए 3 टाइम्स पे करना होता है। कैसे कैसे? एक बार एम्बेडिंग मॉडल के लिए पे करेंगे एंड 2 टाइम्स फॉर एलएलएम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं। एंड ये क्या है, ओपन एआई के 3 मॉडल्स है, जस्ट उनके नेम लिख लेते हैं। सर जो अभी आपने बताया वो नहीं समझा, एक बार एम्बेडिंग और 2 बार एलएलएम्स के लिए, वो नहीं समझा सर। इनपुट टोकन के लिए एक बार, आउटपुट टोकन के लिए एक बार आपको पे करना पड़ेगा, राइट? यस, सो 3 हाउ इट विल बी 3 सर? मींस 3 टाइप ऑफ कॉस्टिंग आपको चेक करनी पड़ेगी कहीं पे भी। पहले एम्बेडिंग मॉडल की कॉस्टिंग, राइट? एम्बेडिंग मॉडल की कितनी है? कंसिडर अगर आप ये मॉडल यूज करें तो 0.02 पर मिलियन टोकन, ठीक है। देन एलएलएम की इनपुट कॉस्ट एंड देन एलएलएम की आउटपुट कॉस्ट। सो ये 3 कॉस्ट आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। जब आपका होल एप्लीकेशन बिल्ड होता है तो ये 3 कॉस्ट कंसिडर होगी। यस सर, गॉट इट सर। एंड अगर आप वेक्टर स्टोर भी मींस कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो उसके अलग से कॉस्ट लगेगी। बट ये कॉस्ट इतनी हो रही है, उतनी ज्यादा कॉस्ट जाती नहीं है कभी भी, ठीक है। एंड सेम वे में कैसे यूज करना है, किसी भी मॉडल को यूज करना है तो जैसे फ्रॉम LangChain OpenAI import OpenAI embeddings, राइट? OpenAI embeddings एंड जस्ट हम क्या करेंगे, embeddings embedding मॉडल OpenAI embedding। एंड इसमें क्या है, जब आप डिफॉल्ट ऐसे रन कर रहे हैं तो इसका डिफॉल्ट होता है एडा मॉडल, जो ये था टेक्स्ट एम्बेडिंग एडा 002। ये क्या है, डिफॉल्ट है। जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं डिफॉल्ट। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल इक्वल टू जो भी मॉडल का नेम है, राइट, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल 3 लार्ज एनीथिंग यू कैन गिव। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, ओपन एआई की एम्बेडिंग आप यूज कर सकते हैं। एंड उसी सेम वे में ओपन एआई की कर रहे हैं, बाकी के जो भी प्रोवाइडर्स है उनके भी कर सकते हैं। यस, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सेम वे में जैसे हम एलएलएम कर रहे थे उसी तरीके से अगेन की सेटअप, लाइब्रेरी इंस्टॉल एंड इनिशियलाइज मॉडल कर सकते हैं बाकी प्रोवाइडर के लिए भी। यस सर। एंड अभी हम क्या करेंगे, ओपन सोर्स एम्बेडिंग कैसे यूज करना है, उसका भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली सेशन क्रैश क्यों हुआ, लेट्स चेक। ओके, सर T4 यूज करते क्या वहां पे ज्यादा RAM मिल जाएगी? ओ एक्चुअली यस यस, दैट इज द इशू, क्योंकि जीपीयू चाहिए ही चाहिए इसके लिए। विदाउट जीपीयू वी कैन नॉट यूज। यस, क्योंकि कोई भी एलएम चाहिए तो आपको जीपीयू यूज करना ही है। सीपीयू के ऊपर ये हम यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए सीपीयू के ऊपर करना है। तो ओलेमा भी एक सॉल्यूशन है, ओलेमा है जो सीपीपी वगैरह है वो कर सकते हैं, बट वो प्रोडक्शन ग्रेड नहीं है, राइट। तो प्रोडक्शन ग्रेड ये मेथड है, तो इसके लिए जीपीयू चाहिए, जीपीयू कंपलसरी है। उसी का एरर आ रहा था आई थिंक, एंड इसीलिए इतना टाइम लग रहा था। नाउ इट विल वर्क।
सर प्रोडक्शन ग्रेड मतलब ओलामा टाइम लेता है क्या बहुत प्रोडक्शन में? टाइम लेता है, एंड जहां पे आपको कंसिडर मल्टीपल यूजर्स वगैरह एक्सेस कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। तो इस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। सर अगर हमारा प्रोजेक्ट जैसे कंपनी के अंडर यूज कर रहे हैं लिटिल बिट, तो वहाँ पे यूजर कम है, तो वहाँ पे ओलामा चल सकता है, राइट सर? चल सकता है, यस कर सकते हैं। यस। ओके, आई थिंक इसके बाद हमने इसको रिस्टार्ट नहीं किया था। ठीक है। सर लामा एंड ओलामा डिफरेंट है क्या? ओलेमा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हैगिंग फेस है ना, उसी तरीके से ओलेमा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप मल्टीपल एलएलएम्स यूज कर सकते हैं। ओके। रिस्टार्ट नोटबुक आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि ओपन है कि हम एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं और हमको पैसे बचाना है एम्बेडिंग के बारे में, जैसे कि हमारे पास 10,000 पीडीएफ फाइलेट्स है, तो क्या हम ओपन सोर्स वाले यूज कर सकते हैं? कर सकते ओपन हैं। सोर्स एम्बेडिंग। यस। यस। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, एम्बेडिंग में सर फाइन ट्यून भी होता है ना, अगर हमारा डेटा स्पेसिफिक टू लाइक लेट्स से Yes. मेडिकल डोमेन है? यस कर सकते हैं। तो ये इनकोडर ओनली मॉडल है, जैसे आपका कंसिडर बर्ड था, बर्ड को हम जैसे फाइन ट्यून कर रहे थे, ऑलमोस्ट सेम वे में कोई भी एम्बेडिंग मॉडल आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। यस सर। और नेक्स्ट और एक सर क्वेश्चन था सिमिलर इसमें, जब रैग में से हम एम्बेडिंग स्टोर करते हैं, तो लेट से वहां पे एम्बेडिंग 32 बिट वाला स्टोर होता है, तो वहां पे भी क्वांटाइजेशन करके लेट से 4 बिट वाला एम्बेडिंग हम वहां पे स्टोर करेंगे, तो हम वहां पे मतलब नो, सेव कर सकते हैं मनी या नहीं? नॉट नीडेड, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा वेक्टर्स नहीं होते हमारे। कंसिडर आपके पास एक सिंगल वेक्टर स्टोर करने के लिए मे बी 1000 या फिर 8000 उसकी साइज है। ठीक है। यस। उसमें ले 8000 एक सिंगल के लिए कितने लग रहा है, 4 बाइट्स, सो 8000 के लिए अराउंड 32 KB कुछ स्पेस लगेगा, तो उतना कुछ स्टोर नहीं होगा, तो जनरली हम वो प्रीफर नहीं करते, एंड वहां पे हमारे लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है रिट्राइवल के लिए। यस सर। यस सर। तो क्वांटाइजेशन से एक्यूरेसी ड्रॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जस्ट ये पैरामीटर की वजह से एलएलएम के नहीं होते, बट अदर जगह पे करेंगे, जैसे इवन आप मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह का करने जाएंगे तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है। यस सर। ऑल राइट। एंड सेम वे में अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए तो कैसे करना है वो ले लेते हैं। ओपन सोर्स एम्बेडिंग। ठीक है। एंड करंटली बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल अवेलेबल है। मोस्ट फेमस इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। तो जस्ट यहाँ पे जाएंगे, मॉडल्स में देखते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। या ये ऑल मिनी LM6 आप V2 आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये लाइट वेट मॉडल है, बहुत ही स्मॉलर मॉडल है, एंड अच्छी तरीके से वर्क करता है। इफ यू लुक एट इट्स डाउनलोड, ओनली लास्ट मंथ में इतने सारे डाउनलोड हुए हैं, राइट। इससे आपको इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में पता चलेगा। बहुत ही अच्छा मॉडल है। ओपन सोर्स का अगर आपको यूज करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ मॉडल है, जैसे क्वेन के कुछ एम्बेडिंग मॉडल है, नोमिक AI के कुछ मॉडल है, बट सिंपली सेम वे में यूज करना है। जस्ट आपको उस मॉडल का नेम चाहिए एंड बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो कैसे यूज करेंगे, फ्रॉम क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोड कहां से कर रहे हैं,
फ्रॉम Sir, from Hugging Face. No? हगिंग फेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी उसका लाइब्रेरी है दैट विल बी क्या हो सकती है, LangChain LangChain Hugging Face. यस। तो pip इंस्टॉल LangChain Hugging Face ये करेंगे। एंड देन ओ लाइब्रेरी कहाँ से इंस्टॉल करना होगा आपको, फ्रॉम यस LangChain अंडरस्कोर Hugging Face, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. LangChain Hugging Face इंपोर्ट Hugging Face यूज करें तो Hugging Face एम्बेडिंग्स। एंड सिंपली आपको क्या करना है, इस एम्बेडिंग में आपका जो भी एम्बेडिंग है Hugging Face एम्बेडिंग में मॉडल का नेम देना है। ये मॉडल नेम कहां से मिलेगा आपको, फ्रॉम Hugging Face। सिंपल है, जस्ट ये मॉडल का नेम रिप्लेस करेंगे तो कोई भी एम्बेडिंग मॉडल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ओपन सोर्स। एंड ऐसे कुछ फिक्स मींस ऐसे जरूरी नहीं है कि कंसिडर आप OpenAI का LLM यूज करें तो OpenAI का ही एम्बेडिंग मॉडल यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल एंड OpenAI का LLM यूज कर सकते हैं, या फिर OpenAI का एम्बेडिंग मॉडल ओपन सोर्स LLM किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, इनका कुछ रिलेशन नहीं होता। ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट, सो क्लियर है सब कुछ। जस्ट LangChain का क्योंकि क्या है, हर लाइब्रेरी का अगर हम पढ़ने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए LangChain सारे मॉडल का एक अच्छी तरीके से आपको इंटीग्रेशन देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी वेंडर का हो या फिर कुछ भी हो, Hugging Face LangChain के थ्रू ही आपको मॉडल एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपका मॉडल डाउनलोड हो चुका है, तो इसको रन करेंगे। ठीक है, आपका जो भी था डाउनलोड हो चुका है, तो क्या होगा, पहले उसको पाइपलाइन में कन्वर्ट करेंगे। पाइपलाइन हो चुका है, पाइपलाइन को क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या होगा, ये आपको आंसर दे देगा। इतना टाइम ले रहा है क्योंकि आपके सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, राइट, यहाँ पे। एंड ये आई थिंक T4 की ओनली 12 GB समथिंग या फिर 8 GB ही रैम होती है, इसलिए थोड़ा सा स्लोअर चलेगा, बट अगर रैम वगैरह ज्यादा होगी तो ये फास्टर चलेगा। Why it is taking this much time? ऑल राइट, तो ये आपको जनरेट करके दे रहा है। जनरेटेड टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये पाइपलाइन क्या करेगा, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे देगा ऑलवेज। कंसिडर आप अगर रैक के लिए इस LLM का यूज कर रहे हैं, तो रैक की प्रॉम्प्ट क्या होती है, रैक में हम क्या क्या पास करते हैं एज अ प्रॉम्प्ट, So query, context and इंस्ट्रक्शन, instructions. राइट। तो ये सारी चीजें आपके स्टार्टिंग में आएगी एंड उसके बाद छोटा सा आपका आंसर होगा, तो ये अच्छा लगेगा क्या, नो राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आपका प्रॉम्प्ट है स्टार्टिंग में इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड नहीं करवाना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जब आप पाइपलाइन इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वहां पे एक ये है रिटर्न फुल टेक्स्ट, रिटर्न फुल टेक्स्ट, आई थिंक यही है, लेट्स चेक इट, यही है या नहीं। जस्ट आपको उसको फॉल्स करना है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो इससे क्या होगा, कोई फुल टेक्स्ट रिटर्न नहीं करेगा, ओनली जो न्यूली जनरेटेड टेक्स्ट है उतना ही रिटर्न करता है। सर इसके हम ये पैरामीटर्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? कैसे, फाइन ट्यूनिंग, यू मीन फाइन ट्यूनिंग? नो, मॉडल्स के जो ये टेम्परेचर, यस यस यस, एवरीथिंग कर सकते हैं।
वो यहाँ पर हम थोड़ा फाइन ट्यून करके या फिर उनको कस्टमाइज करके वैल्यू सेंड करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, वो ओवरराइड करेगा, राइट? यस। ओके। तो ये अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहा है। व्हाट इज न्यू दिल्ली, तो ये थोड़ा सा ये होता है, हेलोजिनेशन की इसके चांस ज्यादा होते हैं। एक बार फिर से रन करते हैं। पता नहीं ये कुछ तो दूसरी लैंग्वेज में दे रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली ऐसे भी दे रहा है, बट ये समटाइम्स इस तरीके से हेलोजिनेट करते हैं। ओपन सोर्स एलएलएम है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, बट स्टिल अभी आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इन अ लैंगचेन। तो उसके लिए पहले ये जो लैंगचेन हगिंग फेस है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑल राइट, एंड जस्ट सिंपली क्या करना है, फ्रॉम लैंगचेन हगिंग फेस पाइपलाइन। तो आपकी पाइपलाइन अभी कन्वर्ट हो चुकी है इन लैंगचेन कंपोनेंट। तो लैंगचेन कंपोनेंट को आप कैसे रन करते हैं, डॉट इनवोक, राइट। एंड जो भी आपको इनपुट देना है, एनीथिंग, हाँ एनीथिंग इनपुट देंगे तो क्या होगा, अभी वो एज अ लैंगचेन कंपोनेंट वर्क करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जहां कहीं पे भी आपने ओपनएआई का एलएलएम यूज किया था, उसको अगर ये इस पैरामीटर से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, वो मेटा का मॉडल यूज करके आंसर देगा इंस्टेड ऑफ ओपनएआई एलएलएम। जैसे रिएक्ट में हम रिट्राइवल क्यूए चेन क्रिएट करते टाइम एलएलएम इक्वल टू क्या कर रहे थे, एलएलएम जो भी आपका ओपनएआई का था, तो उसकी जगह पे एलएलएम इक्वल टू ये एलएलएम पाइप देंगे तो क्या होगा, इट विल यूज दिस एलएलएम। समझ में आ रहा है? All right, it will take some few seconds. ठीक है, बट ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लैंगचेन कंपोनेंट के साथ ये एलएलएम यूज करना है, राइट? पाइपलाइन आपको रिजल्ट अच्छा देता है, बट उनको हम लैंगचेन कंपोनेंट के साथ यूज नहीं कर सकते, राइट? एंड जहां पे भी आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है, वहां पे लैंगचेन कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल राइट, जस्ट ये होगा रन, इसको स्टॉप कर देते हैं, टाइम ले रहा है। एंड देन सेम वे में ये जो भी हमने किया था ऑलरेडी, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। जस्ट अभी हम क्या करेंगे, ये आई थिंक ये भी इंस्टॉल किया था, ओनली ए एम्बेडिंग मॉडल देख लेते हैं कि तो क्या होगा। ए एम्बेडिंग मॉडल क्रिएट हो जाता है फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओपनएआई ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल द थिंग्स क्लियर है। ओपन सोर्स एलएलएम कैसे यूज करना है, डिफरेंट एम्बेडिंग मॉडल कैसे यूज करना है, ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ? Yes, sir. All right. Anything else? Yes, sir, I सर have- जनरल डाऊट होता सर, हाँ तर आपण सर आजर सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहेत का नाही, ते एपीआयस प्रोव्हाइड करतात चॅट जीपीटीचे वगैरे, सर त्यात जीपीटीचे ओपन एआय वाले त्यात डिफरन्स काय असते? सेमच मॉडेल आहे, फक्त जेव्हा आपण इथं कॉल करत आहे तर ते ओपनएआई सर्व्हरहून आपण कॉल करतोय, पण जेव्हा आपण थ्रू ऍझूर यूज करू तर ते ऍझूरच्या क्लाउड वरती डिप्लॉइड आहे मॉडेल. ओके, जेव्हा आपण ऍझूर मॉडेलच्या फंक्शनॅलिटी यूज करायच्या तर ते बेटर राहील तिथून यूज करणं. म्हणजे सर जीपीटीचे जे मॉडेल्स आहेत ते अजूरच्या प्रोडक्शनला, सॉरी अजूरच्या सर्व्हरला रन होतात. करेक्ट. तिथे सर आपल्याला बेटर सिक्युरिटी मिळेल का, म्हणजे ऍज कम्पेअर टू ओपन एआय? यस यस, अच्छा, ओके. क्योंकि क्या है, जितने भी ओपनएआई के सर्वर है मोस्टली यूएस में है, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में, बट यूरोप वगैरह में क्या होता है, उनका यूरोप का डेटा बाहर शेयर नहीं कर सकते. तो अगर आपको यूरोप में ओपनएआई का यूज करना है तो एजूर बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि एजूर के क्लाउड के जो डेटा सेंटर है वो यूरोप में भी मिलेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, उसी जोन में यूरोप के जब डेटा स्टोर करें तो वो चल जाएगा. अच्छा, ओके सर, गॉट. यस योगेश. सर अगर हमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, आपने फ्रिक्वेंटली कितनी बार फाइन ट्यून किया था मॉडल, जैसे कि 70 बिलियन मॉडल और बड़े वाले मॉडल, तो आपने SageMaker में H100 A100 यूज किया फिर, या फिर अवरली बेस पे थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज किया, जैसे कि रेप्लिकेट हुआ, तो कैसे बोलना है? जनरली हम
यूज कर सकते हैं, बट आपको ऐसे बोलना है कि हमने लोरा क्यूलोरा वगैरह हमारे लोकल में फाइन ट्यून किया था, क्योंकि वो सर्विसेज का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा जाता है। तो हम लोरा क्यूलोरा का यूज करके आपके खुद के लोकल में कैसे करना है वो हम देखेंगे, तो वो बेटर रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स? ओके देन, बाय गाइस, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Thank Thank you, you, sir. sir.